नमस्कार दोस्तों, बीएस स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 10 एमसीक्यू और एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसका जो टॉपिक्स रहेंगे वो यूपीएससी के सिलेबस से रहेंगे। तो आज का हमने टॉपिक लिया है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम अर्थ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में बताना है। इट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स फ्रॉम ए क्लाउड मटेरियल एसोसिएट विद यूथफुल सन। ये करेक्ट है। इमैनुअल कांट इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ दिस थ्योरी। ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ये आपका ये इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है, ये आप इसमें पूरा देख सकते हैं कि जो फॉर्मेशन ऑफ प्लेन हुआ था वो एक यूथफुल सन से हुआ था। ठीक है ये, और इसके जो इस थ्योरी के जो नेबुलर हाइपोथेसिस के जो कंट्रीब्यूटर थे वो इमैनुअल कांट थे। मैं इसका आपको आगे एग्जांपल से बताता हूँ। ये नेबुलर हाइपोथेसिस है। पहले एक डस्ट का गोला था, फिर ये फॉर्म हुआ, फिर ये आगे जाके फोर्स के थ्रू एक तरह से रोटेटिंग स्ट्रीम में आगे बढ़ने लगा। ठीक है, तो ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फर द शेप ऑफ द अर्थ इज स्पेरिकल। कौन से जो ये बताते हैं कि अर्थ का जो शेप है वो स्पेरिकल है। सर्कुमेशन ऑफ द अर्थ ये बताता है। शेडो कास्ट बाय अर्थ ऑन द मून ये भी बताता है। ठीक है, तो दोनों ही रहता है क्योंकि ये सर्कुमेशन ऑफ द अर्थ होता है। इससे अपन जो मैपिंग होती है उससे पता कर सकते हैं कि ये अर्थ है स्पेरिकल है। और जो छाया बनती है चंद्रमा पर पृथ्वी की, उससे भी अपन पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स के बारे में अपने को बताना है। ब्लैक होल वैसे क्या होते हैं, अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे प्रकाश भी वहाँ से पास नहीं हो सकता है। ठीक है, द इवेंट होराइजन इज द बाउंड्री डिफाइनिंग द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड ए ब्लैक होल फ्रॉम विच कैन नॉट इवन लाइट कैन पास। ठीक है, यहाँ से लाइट भी नहीं जा सकती, ये स्टेटमेंट सही है। ब्लैक होल्स कैन फॉर्म व्हेन द सेंटर ऑफ मैसिव स्टार कोलैप्स अपॉन इन इटसेल्फ, ये भी सही है। तो इसमें बोथ द स्टेटमेंट करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताना है। द बिग बैंग इवेंट इज ए फिजिकल थ्योरी दैट डिस्क्राइब हाउ द यूनिवर्स एक्सपांड फ्रॉम एन इनिशियल स्टार ऑफ हाई डेंसिटी एंड टेम्परेचर, ये बिल्कुल सही है। जॉर्ज लमेटर कॉइन्ड द टर्म ऑफ बिग बैंग थ्योरी, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें पूछा है विच ऑफ द गिवन अबव इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है तो दोनों ही सही है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइदर वन नॉट। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में पूरा बताया गया है कि कैसे हाई डेंसिटी और टेम्परेचर से इसका यूनिवर्स एक्सपांड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवोल्यूशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर को कौन कौन से फैक्टर है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, सन होता है, ये सभी होते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, ये इसका एक्सप्लेनेशन। द बिग बैंग थ्योरी इज रिलेटेड टू विच, तो बिग बैंग थ्योरी है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ये अभी अपन ने देखा। नेक्स्ट, ये एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ है। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी, ये बिग बैंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द परमानेंट गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो इसका आंसर रहेगा आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन और हीलियम। ये टेबल आप देख सकते हैं, इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, ये परसेंटेज ऑफ फॉर्मूला दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन और रीजन से क्वेश्चन है। द लीनियर डिस्टेंस ऑफ ए डिग्री ऑफ लेटीट्यूड एट ए पोल्स इज लिटिल लॉन्गर देन एट द इक्वेटर। रीजन क्या है, द अर्थ स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल। ठीक है, पोल पे फ्लैटेंड है, इसलिए इसका ये असर्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे देख लीजिए फ्लैटेंड है और यहाँ पे ये ज़्यादा, ये यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ये कम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, साइंटिस्ट ऑब्जर्व द मर्जर ऑफ जाइंट ब्लैक होल। जाइंट्स ऑफ ब्लैक होल बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। तो इसका क्या होगा, ग्रेविटेशनल वेव्स वर डिटेक्टेड। ग्रेविटेशनल वेव्स की खोज हुई थी जब ये घटना घटित हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन द क्वासर्स। क्वासर्स के बारे में बताना है। तो क्वासर्स क्या है, क्वासर एक ये है, क्वासर्स आर एक्सट्रीमली रिमोट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इमिटिंग एक्सेप्शनली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को इमिट करते हैं। ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को इमिट करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। एक इसी के बेसिस पे एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द बिग बैंग थ्योरी इज लीडिंग
इज द लीडिंग एक्सप्लेनेशन फॉर हाउ द यूनिवर्स बिगेन इलस्ट्रेट। इसमें बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताना है, बिग बैंग थ्योरी से कैसे यूनिवर्स पूरे विश्व का एक्सपांसन हुआ है, पूरा इसके बारे में बताना है। तो मैं इसको आगे डायग्राम के थ्रू बताता हूँ कि ये पूरा यहाँ से बिग बैंग से चालू हुआ है और ये पूरा एक्सपांसन कैसे हो रहा है। ठीक है, ये पूरा इसका डिस्क्रिप्शन इसमें दिखा है ये आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको कोई इसमें डाउट या संदेह है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख सकते हैं। धन्यवाद ये वीडियो सुनने के लिए।